हेलो दोस्तों। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे। संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी यौगिक है, आज हम लोग उसका बनावट देखेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर लिखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब संरचना सूत्र। ठीक है, पहला नंबर है CH4, मतलब मीथेन। इस कंपाउंड का नाम है मीथेन। अब इसका आपको संरचना सूत्र लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कार्बन को लिखेंगे। कितना है? एक। आपको बताए थे कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, हमेशा 4 बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। यहां पे कार्बन का वैलेंसी 4 है। 2 3 4। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, तो हाइड्रोजन को यहां इसको वैलेंसी के साथ इसको जोड़ देंगे। बंधन हो गया, एक बंधन। हाइड्रोजन 4 है, एक हाइड्रोजन इस वैलेंसी के साथ जोड़ देंगे। फिर तीसरा हाइड्रोजन इस वैलेंसी के साथ, और चौथा हाइड्रोजन इस वैलेंसी के साथ जोड़ देंगे। तो ये आपका CH4 का संरचना सूत्र है। अगर दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, C2H4, C2H4 इथेन। अब इसका आपको संरचना सूत्र खींचना है। कभी भी हमेशा ध्यान में रखना है, कार्बन कभी भी साथ में 2 3 4 जितना हो उसको एक साथ लिखेंगे पहले। तो यहां पे कार्बन का संख्या 2 है, पहले हम लोग कार्बन का संख्या दोनों को लिख देंगे। 1 1 2। एक कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, यहां पे चारों वैलेंसी को दिखा देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? 4। 4 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है। 2 कार्बन है, दोनों को 2 हाइड्रोजन यहां पे दे देंगे। तो एक कार्बन के साथ एक 2 हाइड्रोजन एक यहां जोड़ देंगे और एक यहां हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो वैलेंसी बचा है दोनों का 2 2, एक इसके साथ जोड़ देंगे और ये वैलेंसी को इसके साथ जोड़ देंगे। देखिए, हमेशा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। देखिए, सिंगल है, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल, यहां भी। हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4। इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट। ये कार्बन का 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको हम सजा कर लिखते हैं। ऐसे देखने में तो सही नहीं लगता है, लेकिन आपको हम सजा कर दिखाते हैं। मतलब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन ऊपर जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे।
अब ये जो हाइड्रोजन आप जोड़े हैं, इस हाइड्रोजन को नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वाला हाइड्रोजन को यहां जोड़ दिए और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन को जोड़ दिए। ये हो गया संरचना सूत्र इथेन का। अभी आपको नाम लिखना नहीं सिखा रहे हैं, अभी आपको बस संरचना सूत्र लिखने के लिए बता रहे हैं। अभी बस आपको संरचना सूत्र सीखना है। इसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर, नामकरण, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग संरचना सूत्र लिख रहे हैं, ठीक है। इतना लिखिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला यहां लिखते हैं। तीसरा फॉर्मूला C2H2। अब इसका संरचना सूत्र लिखना है। आपको हम समझाए थे कि कार्बन कभी भी साथ में हो, 2, 3, जितना कार्बन साथ में हो उसको एक साथ लिखेंगे पहले। मतलब यहां 2 कार्बन है, पहले हम लोग दोनों कार्बन को यहां पे लिख देंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। मतलब हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 1, 2, 3, 4। इस कार्बन का 1, 2, 3, 4। अब यहां 2 हाइड्रोजन है ना। अब 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन का और एक हाइड्रोजन इस कार्बन का होगा। यहां पे इस वाला वैलेंसी के साथ एक हाइड्रोजन को जोड़ दिए और इधर में एक हाइड्रोजन को जोड़ दिए। अब कितना वैलेंसी बचा है, 1, 2, 3, इसका भी 3, इसका भी 3। अब ये दोनों के बीच में ये बॉन्ड को मिला दें। अगर इसको देखें, यहां सजा कर लिखेंगे, मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। यहां तक डाउट? हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड, इसका गिनिए 1, 2, 3, 4। इस कार्बन का 1, 2, 3, 4, हाइड्रोजन का 1, सबका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां देखते हैं। HCHO, इस कंपाउंड का संरचना खींचेंगे, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लिखेंगे, हाइड्रोजन को लिख दिए, इसका वैलेंसी 1 होता है। उसके बाद कार्बन है, यहां कार्बन को लिख दिए, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 1, 2, 3, 4। इस कार्बन को इस हाइड्रोजन से मिला देंगे। अभी भी इस कार्बन का 3 वैलेंसी बचा है। इसके बाद हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन को लिख देते हैं, हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन को लिखते हैं। ऑक्सीजन को हमेशा 2 बॉन्ड चाहिए, क्यों? क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 4, ऑक्सीजन के
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखिएगा तो ऑक्सीजन के अंतिम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और उस 6 इलेक्ट्रॉन को लुईस डॉट द्वारा दिखाएंगे। मतलब ऑक्सीजन यहां पे है तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके अंतिम सेल में है, ऐसे दिखाएंगे 1 2 3 4। पहले चारों साइड से एक ही इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे, फिर उसको युग्मित करेंगे। हो गया अच्छे। अनपेयर अयुग्मित जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना बंधन बनेगा। मतलब ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। यहां पे एक इसके साथ साझा हो गया और एक इसके साथ साझा हो गया। अब इसको हम सजा कर लिखें तो कुछ ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ऐसे देखने में तो सही नहीं लगता। ये हम आपको बताने के लिए ऐसे लिखा, ठीक है। कभी भी आपको किताब में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। डाउट है कुछ? डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट CH3 CH2 CHO, इस कंपाउंड का संरचना सूत्र लिखना है। देखिए लिखता हूं। सबसे पहले एकदम लाइन से लिखना है। सबसे पहले अपना कार्बन है, लिख दिया। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, यहां दिखाएंगे 1 2 3 4। उसके बाद हाइड्रोजन 3 है, एक यहां जोड़ देंगे, एक इस वैलेंसी के साथ जोड़ेंगे और एक इस वैलेंसी के साथ जोड़ेंगे। यहां तक आपका हो गया। इसके आगे फिर आपका कार्बन है, कार्बन को लिखेंगे। कार्बन का हमेशा वैलेंसी 4 होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। एक तो इसके साथ बना लिया। हाइड्रोजन कितना यहां तक हो गया है, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन ऊपर में जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन नीचे में जोड़ेंगे, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया। फिर आपको कार्बन लिखना है। कार्बन का वैलेंसी 1 2 3 4। फिर इसके बाद है हाइड्रोजन। पहले इस कार्बन को कार्बन से मिलाएंगे, फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को ऊपर में जोड़ देंगे। ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन को हमेशा 2 बॉन्ड, यहां पे ऑक्सीजन को लिखेंगे और आप जानते हैं इसका वैलेंसी 2 होता है, एक इसके साथ जोड़ देंगे एक इसके साथ। लेकिन इसको हमेशा सजा कर लिखना है। ये आपको हम समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। आगे और देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 100% सीखेंगे, ठीक है। यहां पे इसको अगर सजा देंगे क्या होगा जी, यहां पे लिखता हूं, ठीक है। H हो गया, यहां पे H, फिर यहां H, यहां डबल बॉन्ड। ओ यही ना है, देखिए। अब ये कितना अच्छा देखने में आपको लगता है, ये आपको हम समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए फिर आगे और देखते हैं कुछ। हो गया। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज आप लोग 100% संरचना सूत्र खींचना सीखिएगा, ठीक है।
था नंबर, ठीक है। यहां क्वेश्चन है CH3 CH2 CH CH2। अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यौगिक को संरचना सूत्र में दिखाना है। लिखते हैं। सबसे पहले कार्बन है, कार्बन को लिख दिए। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, वैलेंसी को दिखा दिए। इसके बाद हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन इस वैलेंसी के साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ, मतलब 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसके बाद आगे देखेंगे तो कार्बन है, यहां लिखेंगे, कार्बन को लिखेंगे। फिर कार्बन का हमेशा वैलेंसी 4 होता है, इस वैलेंसी को इसके साथ जोड़ दिए। फिर हाइड्रोजन कितना, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है, इसको जोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो CH है, यहां कार्बन को लिख दिए, वैलेंसी 4 दिखा दिए। फिर इस कार्बन को इसके साथ जोड़ दिए, हाइड्रोजन 1 है, यहां एक हाइड्रोजन को जोड़ दिए। ठीक है, इसके बाद यहां तक कंप्लीट है। आगे देखेंगे तो कार्बन आ गया, फिर कार्बन को यहां लिखेंगे, वैलेंसी 4 है, लिख दिए। लेक यहां एक बॉन्ड इसके साथ जोड़ दिए। ठीक है, हाइड्रोजन कितना, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहां पे एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिए। ठीक है, लेकिन तब भी तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां है, अयुग्मित यहां है। अब ये दोनों को आपस में मिला देंगे। हमेशा कार्बन को 4 बॉन्ड देना है, हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब इसको हम सजा कर लिख देंगे। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। CH3 CH2 OH, एल्कोहल देखते हैं। सबसे पहले कार्बन है, यहां कार्बन को लिखेंगे, कार्बन का वैलेंसी 4 यहां दिखा देंगे डॉट से। इसके बाद हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 3 जोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे आगे, इस कार्बन इस वैलेंसी को इसके साथ जोड़ देंगे। हाइड्रोजन कार्बन के साथ 2 है, एक ऊपर में जोड़ देंगे, एक नीचे में। अब इसके आगे देखिए क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को यहां पे लिखेंगे। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसका वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है ना। एक कार्बन इसकी एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और एक ये बचा है तो हाइड्रोजन है ना आगे, उसके साथ जोड़ देंगे। हो गया। अब इसको सजाकर लिखना है तो थोड़ा सजाकर लिखते हैं। हो गया। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड। ठीक है, इतना लिखिए, फिर आगे और क्वेश्चन